ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए एकात्म मानववाद और अंत्योदय के प्रणेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर विशेष कार्यक्रम, जिसे प्रस्तुत कर रहे हैं आकाशवाणी संवाददाता आनंद श्रीवास्तव। प्रभावशाली व्यक्तित्व, प्रखर चिंतक, एक आम आदमी सा भीड़ में गुम हो जाने वाला एक सामान्य सा चेहरा, जिनके दुबले पतले व्यक्तित्व में समाया हुआ था आकाश का व्यक्तित्व, समुद्र सी गहरी सोच और समय पर परिवर्तन की पदचिन्ह छोड़ने की अदम्य क्षमता। ऐसे थे एकात्म मानववाद और अंत्योदय जैसे दर्शन के प्रणेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय। उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन राष्ट्र को समर्पित कर दिया। पंडित उपाध्याय ने अपने प्रखर विचारों और चिंतन से आने वाले समय में राजनीति ही नहीं बल्कि राष्ट्र नीति को भी एक नई परिभाषा दी। उनके सिद्धांतों ने एक ऐसे संगठन की नींव रखी जिसने आने वाले समय में राज्य के नीति निर्धारण का दायित्व बखूबी निभाया। पंडित दीनदयाल जी बहुआयामी प्रतिभा के धनी थे। इस महान व्यक्तित्व में कुशल चिंतक, संगठन शास्त्री, शिक्षाविद, राजनीतिक वक्ता और लेखक का प्रतिबिंब था। 25 सितंबर 1916 को मथुरा जिले के एक छोटे से गांव नंगला चंद्रभान में पंडित दीनदयाल जी का जन्म एक अति निर्धन परिवार में हुआ था। ये कहना बेहद मुश्किल है कि ये उनकी जीवन की यात्रा का आरंभ था या उनके जीवन की संघर्ष यात्रा का। बालक दीनदयाल अभी होश संभाल भी नहीं पाए थे कि उनके माता पिता का देहांत हो गया। दीनदयाल जी ने सीकर के कल्याण हाई स्कूल से मैट्रिक और पिलानी के बिड़ला कॉलेज से इंटर की परीक्षा पास की। कानपुर के सनातन धर्म कॉलेज से उन्होंने स्नातक की पढ़ाई की। इसी महाविद्यालय में मिले अनुकूल माहौल के कारण वे 1937 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में शामिल हुए। पंडित दीनदयाल के लिए ये समय व्यक्तिगत संघर्षों से निकलकर राष्ट्र की समग्रता के दर्शन का साबित हुआ। स्नातकोत्तर की पढ़ाई के लिए पंडित दीनदयाल आगरा गए। वहीं पर उनका संपर्क नानाजी देशमुख से हुआ और वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की गतिविधियों में हिस्सा लेने लगे। एक विराट लक्ष्य की प्राप्ति को लेकर पंडित दीनदयाल ने सिविल सेवा परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद भी उसका परित्याग कर दिया। उन्होंने अपने संकल्प को लेकर अपने मामा जी को जो पत्र लिखा था, उसकी एक बानगी कुछ इस तरह की है। उसमें राष्ट्र के प्रति समर्पण की जिद नजर आती है। वो लिखते हैं, जब मनुष्य के किसी अंग को लकवा मार जाता है तो वो चेतना शून्य हो जाता है। इसी तरह हमारे समाज को भी लकवा मार गया है। उसको कोई कितना भी कष्ट क्यों न दे, पर महसूस ही नहीं होता। हर व्यक्ति तभी महसूस करता है जब चोट उसके सिर पर आकर पड़ती है। हमारे पतन का कारण हमारे संगठन की कमी है, इसीलिए संगठन करना ही संघ का ध्येय है। परमात्मा ने हम लोगों को सामर्थ्य बनाया है, तो क्या हम लोग अपने में से किसी एक को देश के लिए नहीं दे सकते? आपने मुझे शिक्षा दीक्षा देकर सब प्रकार से योग्य बनाया, क्या आप मुझे समाज के लिए नहीं दे सकते, जिस समाज के हम इतने ही ऋणी हैं? ये तो एक प्रकार से त्याग भी नहीं है, विनियोग है, समाज रूपी जीवन में खाद देना है। फिर पंडित दीनदयाल ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। देश स्वतंत्र हो चुका था, लेकिन समाज संगठित नहीं था। देश में कई विसंगतियां पैदा हो रही थीं। पंडित दीनदयाल में सत्ता का लोभ नहीं, बल्कि समाज में वैकल्पिक विचारधारा के निर्माण का दृढ़ निश्चय था। इस उद्देश्य के लिए वो जी जान से जुट गए। पंडित जी के अनुसार भारत जिन समस्याओं का सामना कर रहा है, उसका मूल कारण इसकी राष्ट्रीय पहचान की उपेक्षा है। आर्थिक योजनाओं और आर्थिक प्रगति का लाभ समाज के ऊपर तबके के लोगों तक नहीं, बल्कि सबसे निचले पायदान पर खड़े व्यक्ति को मिलेगा, तभी देश प्रगति कर पाएगा। राष्ट्र निर्माण की भावना को आगे बढ़ाते हुए पंडित दीनदयाल ने राष्ट्रधर्म, पांचजन्य और स्वदेश जैसे समाचार पत्र और मासिक पत्रिकाओं का संपादन भी किया। पंडित दीनदयाल आचार व्यवहार में बेहद सरल थे। अपने रोजमर्रा के जीवन में वो गंभीर से गंभीर समस्याओं को समझाने और उसे सुलझाने का बहुत बेहतर हुनर जानते थे। 21 सितंबर 1951 का वो दिन, पंडित दीनदयाल जी ने उत्तर प्रदेश में एक राजनीतिक सम्मेलन का सफल आयोजन किया। इसी सम्मेलन में एक नई राजनीतिक विचारधारा भारतीय जनसंघ की स्थापना की गई। पंडित दीनदयाल में संगठन का अद्वितीय और अद्भुत कौशल था। कुछ समय बाद पंडित दीनदयाल को भारतीय जनसंघ का अध्यक्ष नियुक्त किया गया।
उन्होंने देश भर में घूम घूम कर एक नई विचारधारा को लोगों तक पहुंचाने का काम किया। 11 फरवरी 1968 का वो दुखदाई दिन, रहस्यमय परिस्थितियों में पंडित दीनदयाल उपाध्याय का निधन हो गया। लेकिन जाने से पहले वो देश को देकर गए एक ऐसा दर्शन जो देश के मानस पटल से लुप्त होने वाला था। पंडित दीनदयाल उपाध्याय के एकात्म मानववाद और अंत्योदय के सपने को साकार करने के नजरिए से वर्तमान सरकार कृत संकल्पित है। एक राष्ट्र के रूप में, एक समाज के रूप में भारत को बेहतर बनाने के लिए दीनदयाल जी, उनका जो योगदान मिला है वो पीढ़ियों को प्रेरित करने वाला है। उनका दिखाया मार्ग हम सभी को प्रेरणा देता है, प्रोत्साहित करता है। ये दीनदयाल जी ही थे जिन्होंने भारत की राष्ट्रनीति, अर्थनीति, समाज नीति, राजनीति, इन सभी पहलुओं पर भारत के अथाह सामर्थ्य के हिसाब से तय करने की बात बड़ी मुखरता से कही थी, लिखी थी। उस समय जब आजाद भारत के नवनिर्माण के लिए विदेशी मॉडल को अपनाने पर जोर था, तब भी दीनदयाल जी आधुनिक भारत के विकास के लिए भारत की मिट्टी पर, भारत के कोटि कोटि जनों के पुरुषार्थ पर, उनके पराक्रम कर, उनकी प्रतिभा पर भरोसा करके उन्हीं से समाधान मिलेगा, उस समाधान को लेकर वे आवाज बुलंद करते रहे थे। समय ने सिद्ध किया है कि दीनदयाल जी का विजन कितना दूरगामी था, कितना दूरदर्शी था। मौजूदा सरकार ने कई योजनाएं पंडित दीनदयाल उपाध्याय को समर्पित की हैं। इन योजनाओं की बात करें तो दीनदयाल अंत्योदय योजना। इस योजना का उद्देश्य कौशल विकास और अन्य उपायों के माध्यम से आजीविका के अवसरों में देश में गरीबी को कम करना है। दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना। इस योजना से पूरे ग्रामीण भारत को निरंतर बिजली की आपूर्ति प्रदान की जा रही है। ये योजना नवंबर 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में शुरू हुई थी। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना। इस योजना का लक्ष्य गरीब ग्रामीण युवाओं को नौकरियों में नियमित रूप से न्यूनतम मजदूरी के बराबर या उससे ऊपर मासिक मजदूरी प्रदान करने के लक्ष्य से शुरू की गई है। दीनदयाल उपाध्याय श्रमेव जयते कार्यक्रम। ये देश में औद्योगिक विकास के लिए अनुकूल माहौल तैयार करने और श्रमिकों की दशा सुधारने के लिए शुरू किया गया है। इस योजना के तहत भविष्य निधि के सभी सदस्यों को यूनिवर्सल अकाउंट नंबर जारी करने की घोषणा की गई है। दीनदयाल उपाध्याय स्वनिधि योजना। ये योजना उन लोगों को ध्यान में रखकर बनाई गई है जो स्वरोजगार यानी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट चाहते हैं। कई लोग नौकरियों में सटीक नहीं बैठ पाते। इस वजह से सरकार ने स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए इस योजना की शुरुआत की है। केंद्र सरकार की इन प्रमुख योजनाओं के साथ ही राज्य सरकारों की योजनाएं भी इसमें शामिल हैं। इनमें पंडित दीनदयाल ग्रामोदय रोजगार योजना, दीनदयाल दिव्यांग पुनर्वास योजना, दीनदयाल उपाध्याय स्वयं योजना, दीनदयाल उपाध्याय स्वरोजगार योजना, दीनदयाल उपाध्याय गृह आवास विकास योजना, दीनदयाल उपाध्याय किसान कल्याण योजना, दीनदयाल उपाध्याय रसोई योजना, दीनदयाल उपाध्याय वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना शामिल हैं। देश में जब कोरोना का संकट अपने चरम पर था तो गरीब लोगों को मुफ्त अनाज देने के लिए दीनदयाल उपाध्याय गरीब कल्याण अन्न योजना का लाभ लगभग 80 करोड़ लोगों को मिला, जो आज भी पूरी दुनिया में एक कीर्तिमान है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय आज हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनके बताए दर्शन और सिद्धांत आज भी समाज को एक नई दिशा दिखलाने में अहम भूमिका निभा रहे हैं। अभी आप सुन रहे थे एकात्म मानववाद और अंत्योदय के प्रणेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर विशेष कार्यक्रम, जिसे प्रस्तुत कर रहे थे आकाशवाणी संवाददाता आनंद श्रीवास्तव। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन EIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन EIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है airnsdtalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsoneir.nic.in।